आज की कहानी है परी की क्लास। एक बार परीलोक में एक कुकू नाम की छोटी सी अनाथ परी रहती थी। वह परी अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। उसे किसी की कोई चिंता नहीं थी। कुकू परी को अपने जीवन में आने वाली आगे की समस्याओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुकू परी अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। कुकू परी एक दिन खेलते खेलते पृथ्वीलोक के दरवाजे से पृथ्वी पर प्रवेश कर जाती है, जहाँ वह एक जंगल के पास उतरती है। कुकू परी को ऐसा सब बहुत ही भयानक लग रहा था और कुकू परी बहुत डरी हुई थी। कुकू परी एक नदी के किनारे पहुंचकर बेहोश हो गई। उसी गांव में एक नदी के किनारे झोपड़ी में एक माँ और एक बेटी रहते थे। उस लड़की का नाम था छोटी। अगली सुबह जब छोटी जंगल से खाना ढूंढने के लिए गई तो उसे कोई खाना नहीं मिला। तो वह सोचती है कि सुबह सुबह नदी से अच्छा जल ही पी लूँ कम से कम। जब वह नदी के किनारे पानी पीने लगी तो उसने देखा कि एक इंसान जैसे दिखने वाले बच्चे के जिसके पंख हैं वह नदी के किनारे सो रही है। छोटी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। फिर उसने सोचा कहीं ये बेहोश ना हो गई हो। उसने थोड़ा सा जल लेकर कुकू परी के मुंह पे डाला और कुकू परी उठ गई। छोटी को देखते ही कुकू परी चिल्लाने लगी। तो छोटी ने कहा, अरे तुम मुझे देखकर चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तो देखकर मुझे चिल्लाना चाहिए। तुम तो इंसानों जैसी भी नहीं हो, मतलब दिखती तो इंसान ही हो, लेकिन तुम्हारे पंख हैं। डरना तो मुझे तुमसे चाहिए। तुम मुझसे डरो मत, तुम मेरे घर चलो। छोटी कुकू परी को अपने घर लेकर गई। छोटी को देखकर उसकी माँ ने कहा, खाना लाए? फिर उसने देखा कि उसके साथ कुकू परी है। उस छोटे की माँ ने बहुत सारे सवाल पूछने शुरू किए। ये बच्ची कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है, इसके साथ कौन आया है? छोटी ने कहा, अरे माँ रुको रुको, क्या तुम कह रही हो? इसे आराम करने दो, ये पहले ही बहुत डरी हुई है। तो छोटे की माँ ने कहा, अरे ये वहाँ बेहोश थी, लगता है इसने खाना नहीं खाया होगा। ऐसा करती हूँ, इसके लिए खाना लेकर आती हूँ। पर छोटे की माँ को याद आया कि आज तो कोई खाना ही नहीं मिला था। फिर उसने ऊपरी मन से बेचारी कुकू परी को सिर्फ पानी दे दिया। कुकू परी ने पानी पिया और अब कुकू परी को थोड़ा अच्छा लग रहा था। कुकू परी अब उनके साथ घुल मिल गई थी। अब उन्होंने कुकू परी से सवाल पूछने शुरू किए और कुकू परी ने उनके प्यार से सही जवाब दिए। तुम कौन हो? मैं कुकू परी हूँ, मैं परीलोक से आई हूँ। मैं परी के लोक में रहती हूँ और ऐसे ऐसे उसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। तो कुकू परी बैठी थी और छोटी ने अपना बैग पैक करना शुरू किया। तो कुकू परी ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? तो छोटी ने कहा, मेरे स्कूल जाने का वक्त है, क्या तुम चलोगी? कुकू परी ने कहा, मेरे स्कूल जाने की बहुत इच्छा थी, पर ना ही मेरे घर में कोई रहता है और ना ही कोई मुझे स्कूल भेजता है। मैं तुम्हारे साथ पक्का चलूँगी स्कूल। और कुकू परी भी छोटी के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। कुकू परी को देखकर क्लास में सभी लड़कियां उससे ढेरों सवाल पूछने लगी। छोटी छोटी ये कौन है? छोटी ये इसके पंख कैसे हैं? छोटी इसका क्या नाम है? छोटी ने कहा, अरे रुको 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 रुको। इतने में ही उनकी टीचर भी आ गई। उनकी टीचर ने कहा, छोटी ये नई बच्ची कौन है और ये पंख कैसे? छोटी ने कहा, नहीं टीचर, ये मेरी दूर की बहन है और ये बहुत दूर से आई है, अब ये यहीं रहेगी। और ये पंख इसकी माँ ने इसे दिए थे, जो नकली हैं, परंतु उसे यह पहनने बहुत पसंद हैं। तो उनकी टीचर ने कुछ नहीं कहा।
छोटी की क्लास में सबसे अच्छा काम किया था कुकू परी ने, तो कुकू परी को टीचर ने टॉफ़ी दी। कुकू परी पहले ही दिन अपनी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश हो गई। अब छोटी घर जाते समय उसने देखा कि प्राइवेट स्कूल की लड़कियां आ रही हैं। प्राइवेट स्कूल में एक निक्कू नाम की लड़की थी जो बहुत घमंडी थी और गांव की मुखिया की बेटी थी। वह छोटी से कभी अच्छे से नहीं पेश आती थी। तो छोटी ने कहा, निक्कू आज कोई ड्रामा मत करना, मेरी बहन बहुत दूर से आई है। तो निक्कू ने कहा, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है, ये पंखों वाली, इसके हाथ में ये छड़ी भी है, क्या जोकर सर्कस से उठा के लाई हो इसे। तो कुकू परी ने कहा, तो तुम भी कोई हीरोइन नहीं लग रही हो, ज़्यादा मत बोलो। तो निक्कू ने कहा, छोटी मुझे लगता है ये मुझे जानती नहीं है, तुम इसे मेरे बारे में बता देना, आगे से ऐसी हरकतें ना हो, मैं किसी को अपनी बदतमीज़ी नहीं सहन कर सकती। तो थोड़ी दूर चलते ही जो छोटी है वो बेहोश हो गई। तो कुकू परी ने उसे अपनी छड़ी से एकदम ठीक कर दिया। निक्कू ने यह देख लिया था। निक्कू ने घर जाकर अपने बाबा से सेम एक प्लास्टिक की छड़ी बनवा ली। अगले दिन जब कुकू परी और छोटी स्कूल से आ रहे थे तो निक्कू जानबूझकर कुकू परी से टकराई और उसने बिल्कुल सफाई से छड़ी बदल ली। निक्कू, छोटी और कुकू परी घर आ गई। कुकू परी ने कहा, मुझे लगता है यह छड़ी मेरी नहीं है। छोटी ने कहा, अरे अरे क्या हुआ कुकू परी, ये बिल्कुल तुम्हारी छड़ी है, मैंने इसे ध्यान से देखा है, मैंने पता है ये तुम्हारी छड़ी है, ये तुम्हारी छड़ी है। कुकू परी को संदेह तो था पर उसने उस छड़ी को वहाँ रख दिया और बाहर खेलने चले गई। बाहर नीचे झोपड़ी से नीचे उतरते समय छोटी के पैर में चोट लग गई और उसे खून आने लगा। तो कुकू परी भागकर अपनी छड़ी लाई और सोचा कि मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जो छोटी है वो नहीं ठीक हो पाई क्योंकि कुकू परी का संदेश सही था, वह छड़ी बदल ली गई थी। अब छोटी और छोटी की माँ को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और बहुत परेशान थे कि ये छड़ी किसने ली होगी और अगर यह गलत हाथों में चली गई तो इसका उपयोग कैसे हो सकता है। तो कुकू परी ने कहा, अरे मेरे सिवा मेरी छड़ी का कोई भी जादू नहीं होगा, बल्कि इससे कुछ उल्टा प्रभाव होगा। जिसने भी मेरी छड़ी चुराई है वह मेरे घर शाम तक आ ही जाएगा मेरे पास। तो कुकू परी, छोटी ने कहा, तुम्हें किसी पर संदेह हो रहा है। तो कुकू परी ने कहा, मुझे यकीन है वह छड़ी निक्कू ने ही ली है, क्योंकि जब मैं तुम्हें ठीक कर रही थी तो निक्कू ने मुझे देख लिया था। तो कुकू परी ने कहा, जब भी अगर शाम तक वो मेरे पास आ ही जाएगी, और ऐसा ही हुआ। शाम तक वो जो निक्कू है वो रोती रोती कुकू परी के पास आ गई और कहने लगी, मेरे मुंह पर और हाथों पर ये कैसे फोड़े हो गए हैं और यह बहुत खुजली भी हो रही है, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। कुकू परी ने कहा, पहले वचन दो कि तुम छोटी को कभी परेशान नहीं करोगी। निक्कू ने वचन दिया और कुकू परी ने उसे ठीक भी कर दिया। अब निक्कू कुकू परी को कुकू परी की छड़ी देकर भाग गई। अब फिर कुकू परी छोटी के परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब उनके ही परिवार में वह घुल मिल गई और अपना जीवन वहीं व्यतीत किया। धन्यवाद। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।